क्यों भाई, मैथ इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है क्या? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं एग्जाम से संबंधित वीडियो बनाऊं, कुछ अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर दूं, कुछ टिप्स बताऊं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे से लाभान्वित हो सके और आपको आने वाले एग्जाम में कुछ लाभ हो सके। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब सवाल को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, सबका एक बार फिर से मैथ इजी चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। मैं हूं राजू सिंह। मुझे आशा है कि आप सब अपनी तैयारी पर जोर दे रहे होंगे, क्योंकि अब से 2 महीना बाद ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, चाहे वो एनटीपीसी मेंस का हो या ग्रुप डी का हो। तो इस जितने भी हाल के दिनों में एनटीपीसी और ग्रुप डी में के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को आज हम लेकर के शॉर्ट मेथड से हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको देखिए और ये टेक्निक सीखने का प्रयास करिए, ठीक है? तो देर ना करते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। और ये सवाल रेलवे का सबसे फेवरेट सवाल है। ये किस बोर्ड में नहीं पूछा है, आप ये देखिए। आरआरबी, इलाहाबाद, चंडीगढ़, महेंद्र, रांची, सिकंदराबाद, भोपाल, हुबली, कोलकाता, सब जगह पूछा है। इतना जगह पूछा है कि जगह नहीं था ताकि हम इस बोर्ड पर लिख सके। ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन नहीं, ये जो सिर और पैर वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ही रेलवे का सबसे ज्यादा फेवरेट में आता है। तो बहुत जगह ऐसा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं और इस सवाल को बिना पेन पेपर छुए हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसको सोल्व करने के लिए आपको बहुत जेम्स बॉन्ड होने की जरूरत नहीं है, अजीत डोभाल होने की जरूरत नहीं है। आपको एक भगचोनर होना है। जानते हैं भगचोनर किसको कहते हैं? जिसे हम लोग हैं, जो भी बेरोजगार है वो समाज की नजर में भगचोनर ही होता है, तब तक जब तक कि उसको नौकरी नहीं लग जाती। जैसे ही उसको नौकरी लग जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो तेज हो जाता है, विद्वान हो जाता है। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक वो भगचोनर है। और ये जो भगचोनर है, वही भगचोनर ही वाला बुद्धि से ही इसको हल करेगा। एकदम सिंपल वे में इसको खाली सोचना है, बस। आइए सोचते हैं। अब पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या, सिर की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? ऐसा सवाल बहुत बार पूछा है और मैं इस पे कराऊंगा 2-3 सवाल। आपको प्रैक्टिस में लाना है और उस टेक्निक को अपना करके कम समय में इसको सोल्व करना है। अब देखिए, इसको सोल्व करने जाइए तो फिर x मानिए, फिर y मानिए, फिर लफड़ा है, बहुत समय के लिए होगा। इससे बढ़िया है कि हम टेक्निक लगाते हैं और बिल्कुल देहाती भाषा में सोचते हैं। मानते हैं कि ये मुर्गियां नहीं है, सबके सब मान लिया कि गायें हैं। माना कि ये 48 जो है वो मुर्गियां नहीं है, गायें हैं। अगर 48 गायें हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप सोचिए। अगर सभी के सभी गायें होती, मुर्गियां नहीं होती, मुर्गियों को रिप्लेस कर दीजिए। जितनी भी मुर्गियां हैं आपको पता नहीं है, उसको रिप्लेस कर दीजिए और गायें बना दीजिए। तो जब गायें बन गई तो 48 गायें हैं, तो टोटल एक गाय के 4 पैर होते हैं। तो पैरों की संख्या 4 गुने 48, 192 पैर हो गया। 192 पैर हो जाता अगर सभी के सभी 48 मुर्गियां, उसमें से मुर्गियां ना होकर के सभी के सभी गायें होती तो। लेकिन पैर की संख्या कितनी है? 40। तो इसमें से 40 घटाएंगे, 140 घटाएंगे तो कितना हो गया? 52। यानी 52 को पैर ज्यादा आ रहा है। कब? जब सब के सब गायें हो तो जो दिया हुआ है इतने पैर है, उससे 52 को पैर ज्यादा आ रहा है। अब सोचिए कि एक मुर्गी के हटाने से और एक उसके स्थान पर यदि गाय आ जाती है तो कितने पैर ज्यादा हुए? 2। तो यहां पे 52 पैर ज्यादा हुआ। यानी कितने मुर्गियों को हटा करके गाय बनाया गया इस सवाल में?
इसमें 2 से भाग करेंगे, यानी 2 पैर अधिक आ जाता है। यदि मुर्गियों को, एक मुर्गी को हटा करके एक गाय लाया जाता है तो 2 पैर अधिक हो जाता है। तो 52 पैर यहां अधिक हो गया। तो कितने मुर्गियों को हटाया गया? 26 मुर्गियों को हटा करके 26 गाय बना दिया गया है। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 26। बस, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल में सोचना है, गंवार बन करके सोचना है। ये सोचना है जिसका पूछ रहा है उसको दूसरे वाले से रिप्लेस कर दीजिए। पूछ क्या रहा है? मुर्गियों की संख्या। तो मुर्गी की जब संख्या दिया है तो हम सारे जानवरों को हम गाय बना देंगे। तो जब गाय बनाए तो पूरे 48 गाय है तो उसके पैरों की संख्या 192 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पैर दिया है 40 गो है, यानी 52 गो पैर अधिक हो गया। किस लिए अधिक हुआ? क्योंकि उसमें से कुछ मुर्गियां थी जिनको हमने गाय बना दिया है। तो कितनी मुर्गियां थी भाई? तो एक मुर्गी हटा करके उसके जगह पे एक गाय लाने पर हमको 2 पैर अधिक हो जाता है, और यहाँ पे 52 पैर अधिक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 गो मुर्गी थी, उसको गाय बना दिया हमने। मुर्गी की संख्या 26। बात समझ में आया? बस, इट इज सो सिंपल। इतना सिंपल है कि बस आप एकदम देख के बना सकते हैं। और इससे लगातार हम लोग 3-4 सवाल करेंगे। अभी और सवाल हम देंगे। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। उसी तरीके से ये दूसरा सवाल देखिए। इससे पहले वाला सवाल को तो आप कह सकते थे कि सर वो थोड़ा इजी था। ये कौन सा इजी है? ये देखिए, तो ये हार्ड है थोड़ा सा क्या, ज्यादा हार्ड है। यदि आप इसको 100 मान के बनाने चलिए तो ये नहीं बनेगा, या इतना समय लग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी जा सकता है इसको बनाने में। तो उतना समय देने से बेहतर है भैया कि ये टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। एकदम बुद्धू बन के सोचना है, बिल्कुल कॉमन भगचोनर बन के एकदम सोचिए। और क्या सोचना है? इधर आइए। सवाल कर रहा है कि 20 कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते और कुछ भैंस, लो 4 गो जानवर फेंक दिया इसमें। अब कह रहा है कि यदि पैरों की कुल संख्या सिर की कुल संख्या से 125 अधिक है, यानी पैरों की कुल संख्या जो सिर की संख्या है उससे 125 अधिक है, तो भैंसों की कितनी संख्या है ये बताओ। और ये अभी हाल का एनटीपीसी 19 का सवाल है। 3/4/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा था। अब भैया इसको बनाओ, मानो एक्स और वाई। नहीं, एक्स और वाई मान के हम नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे उसी तरह टेक्निक से, एकदम बिल्कुल कॉमन में भगचोनर बन के। कैसे भगचोनर बनते हैं भैया? तो इधर देखिए, कबूतर में 2 गो पैर होता है। ये जो कबूतर है उसमें 2 गो पैर होता है। तो कबूतर के पैर 2 गो और सिर 1 गो, तो कितना का डिफरेंस हुआ? 1 गो का। यानी कबूतर को, यदि एक कबूतर को लेते हैं तो उसके पैरों की संख्या कितने अधिक है? सिर की संख्या से 1 गो अधिक है। तो पहले कबूतर वाला मामला हम लोग सेल्टा देते हैं। 125 गो टोटल है, अधिक है, ठीक है। 125 गो ज्यादा है पैरों की संख्या सिर की संख्या से। तो पहले कबूतर को हम लोग पकड़ते हैं। अब कबूतर को पकड़ते हैं तो 20 गो कबूतर है तो 40 गो पैर हो जाएगा, यानी उसके सिर से 20 गो अधिक हो जाएगा। तो इसमें कबूतर वाला पैर हटा देते हैं। 20 गो पैर कबूतर का है, कबूतर का घटा दिए तो 105 गो पैर अधिक बच गया सिर से। अच्छा, ये तो अच्छा बात है। और बाकी कबूतर को यदि हटा देने पे गाय, कुत्ता और भैंस, ये तीनों जो है वो चौपाए हैं। कबूतर 2 पैर वाला था और बाकी ये तीनों चौपाए हैं। तो अच्छा, एक चौपाया को हम लोग पकड़ते हैं। यदि एक चौपाया को पकड़ते हैं तो उसका पैर हो गया 4 गो और सिर हो गया 1 गो, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3 गो। यानी एक चौपाया पर 3 गो पैर उसका सिर से अधिक हो जाता है। और यहां कितना अधिक है भाई? 105 गो। तो कितने चौपाए हैं ये तो पता चल जाएगा ना जी। एक चौपाया पर उसके सिर से उसके पैरों की संख्या 3 गो अधिक है और यहां पर 105 गो अधिक हो रहा है। इसका मतलब कि चौपाइयों की संख्या इसमें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 35 गो टोटल चौपाए हैं। टोटल 35 गो जानवर हमारे पास और एक्स्ट्रा बचे कबूतर को छोड़ करके। और उस 35 गो में 10 गो गाय है, 15 गो कुत्ता है, 25 गो हो गया। तो भैंस की संख्या कितना है? 10 गो।
कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं करना था, वो तो हम समझाने के लिए समझा दिए। ये लिखे तो एकदम कॉमन मैन बन के जब आप सोच के जब इसको सोचिएगा कॉमन मैन बन के, तो ये आ जाएगा आराम से। कैसे देखिए एक बार फिर से, 20 को कबूतर, 10 गाय, 15 कुत्ते, कुछ भैंस है। कबूतर 2 पैर वाला है, बाकी ये जो तीनों है वो 4-4 पैर वाले हैं। इसमें कह रहा है कि उनके सिर की जितनी संख्या है उस संख्या से उसके पैर की संख्या जो है 125 को अधिक है। तो जब 125 को अधिक है तो इसमें कबूतर का पहले पकड़ते हैं, तो कबूतर में 20 गो पैर होता है, 20 कबूतर में 40 गो पैर होगा और 20 गो सिर होगा, यानी सिर से पैरों की संख्या अधिक कितना होगा, 20 गो। तो कबूतर वाला मामला पहले सल्टा लेते हैं, कबूतर का निकाल देते हैं इसमें से। कबूतर का निकल गया। क्यों कबूतर का पहले निकाले? क्योंकि कबूतर 2 पैर वाला था और बाकी सारे जो थे वो 4 पैर वाले थे। तो उस सबको एक तरफ रख दिए और कबूतर को एक तरफ रख दिए। कबूतर के हटने के बाद, कबूतर का जब हिसाब से हम हटा दिए तो हमारे पास बचता है 105 गो पैर एक्स्ट्रा बचता है सिर से। तो अब चौपाया के बारे में जब सोचते हैं, गाय, कुत्ते और भैंस के बारे में, तो एक चौपाया पर उसका 3 गो पैर जो है उसके सिर से की संख्या से अधिक आ रहा है, क्योंकि 4 गो पैर और 1 गो सिर आता है, तो दोनों का डिफरेंस 3 हो गया। तो यहाँ 105 गो अधिक है, यानी कितने जानवर हो गए मेरे पास, 35 गो। और 35 गो टोटल चौपाया जानवर में देखते हैं, गाय का गो है 10 गो, कुत्ते का गो है 15 गो। अब भैंस का संख्या पूछ रहा है, इसका भैंस, इसका मतलब कि भैंस भी 10 गो है। 10 गो भैंस, 15 गो कुत्ते, 25 गो, 10 गो गाय, यानी भैंस की संख्या 10। बस ऐसे बनाना है, नहीं मानना है एक सरवाई भाई। इतना में एक सरवाई करने लगोगे तो नहीं सकिएगा, छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है, आइए ये 3 नंबर सवाल को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 3 नंबर सवाल अभी हाल का सवाल है भाई, लेटेस्ट सवाल है एकदम। एनटीपीसी 2019 में 10 जनवरी वाला शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। अब इसमें चर्चा करते हैं। तो ये सिंपल सा है। इसके पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 + 2 + 3 + 4 ... n पदों तक का जोड़ क्या होता है, n × n + 1/2 होता है। ये ध्यान में रखना है। इसका ये कॉमन फॉर्मूला है, बहुत जगह इस्तेमाल करने वाला है, इसका होता है, बहुत सवाल आता है इस पर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना होता है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो सम ऑफ n पदों का जोड़, n पदों का जोड़ का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d होता ही है। ये तो खैर आप लोगों को ध्यान में होगा ही, मुझको लगता है। और nवां पद tn माने टर्म, nवां पद का होता है a + n - 1 × d। d हो गया डिफरेंस, हर पद का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, उसका वैल्यू d होता है। और a मतलब पहला पद, बस n मतलब जितने पदों के बारे में पूछ रहा है उसके बारे में इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पे इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पे जब हम लोग देखते हैं तो इसको अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। 1 1 1 1 1 1 सब प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका हल निकालने के लिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, n बार। ठीक है, अब प्लस इस सारे माइनस वाले को इकट्ठा करते हैं। माइनस जब लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। 1/n + 2/n + 3/n n बार, ये भी n टाइम्स आएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं, 1 1 1 1 1 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 1 1 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो n बार जोड़ेंगे तो ये हो गया n माइनस। ये देखिए जब n हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचे है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ n पदों तक जाएगा। तो अभी इसका फॉर्मूला हमने बताया, क्या बताया, ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। और ये वाला n तो पहले से नीचे था ही, ये खत्म हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो 2n - n - 1/2, n - 1/2 क्या होता है ये। इतना भी करने की हमको जरूरत नहीं थी, यदि ये कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में है तो। सीधे हम लोग आते यहां पर,
सीधे हम लोग यहाँ पे आते, कुछ नहीं करना था, इतना लिखते, खूब से खूब ये लिखते, क्योंकि एक 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 n बार आ जाएगा तो सीधे n हो जाएगा। अब प्लस में ये ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे आ रहा है, तो ऊपर n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे सबके n है तो n हो जाएगा। सीधे कैलकुलेट कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये सब आपको समझाने के लिए हमने इतना किया, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ये लेटेस्ट सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत पुराना, नहीं 2001 का 2 का सवाल नहीं है। हालांकि वो भी पैटर्न है, पैटर्न रेलवे नहीं बदलता है, ये सब बात समझ जाइए। उसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा, थोड़ा सा इधर करेगा उधर करेगा, पैटर्न नहीं बदलेगा। सीड और पैर वाला पैटर्न वही रहेगा, सिंप्लीफिकेशन का पैटर्न वही रहेगा। भले इसके जगह पे एक्स वाई वाला दे दे, कोई दूसरा दे दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। ये अगले सवाल पर आते हैं। इसमें देखिए 1 प्लस 1/x इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये भी लेटेस्ट है, ये नहीं कि बहुत पुराना है। ये सवाल पूछा हुआ है और ऐसा सवाल पूछ रहा है और इस बार भी पूछेगा। एनटीपीसी में तो कंपलसरी पूछेगा, मेंस में, ग्रुप डी में भी पूछेगा। इवेंट तो नहीं करेगा ये, इसको तो छोड़ेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन को छोड़ने वाला है नहीं। एक सवाल आएगा ही कम से कम, एक सवाल पक्का। एक सवाल आपको लाखों में रैंकिंग बढ़ाता है। क्या बात करते हैं, इधर आइए, इस पर एकदम बात करिएगा। यहां देखिए, इसको जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो x प्लस 1/x हो जाएगा, गुणे x प्लस 2/x हो जाएगा, गुणे x प्लस 3/x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 होगा, यहाँ x प्लस 2 हो गया, गुणे x प्लस 4/x प्लस 3 हो जाएगा। क्या अब ध्यान से देखिए, तो ये तिरछा तिरछी कट रहा है, क्या कट रहा है, खत्म हो गया। ऊपर बच गया इधर x प्लस 4, नीचे बच गया x। आसान सवाल है, लेकिन पूछा था इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया। लेकिन आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए कि किस फॉर्म में है। ऐसा देख करके हम भाग खड़े नहीं होंगे, इसको सिंपल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। बहुत आदमी है जिसको अलजेब्रा या एक्स वाई देखते ही समस्या हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं रहा है, उनमें ये समस्या है। उससे डील करने का यही तरीका है कि अपने ऊपर समय दे, इस सब्जेक्ट पर समय दे। और इस तरह का देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्या है, कोई खाली जोड़ घटा तो किए, जोड़ किए और मल्टीप्लाई था, इसमें कट गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये 5 नंबर सवाल एनटीपीसी 2019 में 1/3/2021 को पूछा गया था। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि 17 प्लस 7 बटे 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस x है, यहाँ माइनस x है, ठीक है। और यहां पे है बराबर में 24। आप ये देखिए कि हमसे x का मान पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या है। अब ये देखिए, ऑप्शन में है 127, 121, 119 और 117। आपको यहां क्या दिख रहा है, क्या यहां 24 दिख रहा है, हमको कुछ दूसरा दिख रहा है। देखने का नजरिया है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बटे 17 का क्यूब जोड़ 7 का क्यूब बटे 17 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर माइनस x है। और यहां हम 24 को 17 जोड़ 7 करके देख सकते हैं क्या, आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस माइनस ए बी, यहां पे ए बी हो जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में भाग दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिए तो एक अर्थ हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा और इधर ए प्लस बी है, इधर ए प्लस बी है। इसका मतलब कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एक्स के जगह पे माइनस ए इंटू बी, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। कट के एक ए प्लस बी आ जाएगा, यानी 17 प्लस 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है।
यानी x के जगह पे क्या हो जाएगा 17 गुने 7 यानी 119। क्या ये चीज आपको दिख रहा था? अपने आत्मा से पूछिए। अगर दिख रहा था तो आप एकदम सही थे, और अगर आपको केवल ये दिख रहा है कि बाप रे बाप इसको हम लोग इसको क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाकई समस्या है, उसको सुधारने की जरूरत है। और अभी समय है, 2 महीना आप सुधार सकते हैं। आप इस पर ध्यान दीजिए कि क्या आपको यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, इसमें ए प्लस बी आप देख रहे थे यानी 17 प्लस 7 देख रहे थे, या इसको 24 देख रहे थे? यदि आप 17 प्लस 7 देख रहे थे तो आप सही ट्रैक पे थे। 17 प्लस 7 यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी, यानी यहां पे आ जाएगा ए इंटू बी। बात खत्म। ए इंटू बी यानी 17 7 119। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं जो सवाल नंबर 6। ये भी पूछा हुआ सवाल है। ये आइए 6 नंबर सवाल पढ़िए। इसको कह रहा है कि एक आदमी को एक लक्ष्य पर निशाना लगाने पर 1 रुपया मिलता है और चूक जाने पर 1 रुपया देना पड़ता है उसको। यानी निशाना सही लग गया तो 1 रुपया उसको मिलेगा, और यदि चूक गया तो वो 1 रुपया वापस देगा। ठीक है, उसने 100 निशाना लगाया, 100 निशाना लगाया और 30 रुपया प्राप्त किया, लॉस नहीं हुआ, 30 रुपया वो जीता। तो कितना सही निशाना लगाया? अब मानिए एक्स और वाई और करिए, फिर बनाते रह जाइए। इसमें सिंपल लगाना है, एकदम कॉमन मैन, एकदम भगचूनर बन के सोचना है। क्या सोचना है भगचूनर बन के भैया? क्योंकि हम बेरोजगार लोग तो भगचूनर ही होते हैं तब तक जब तक कि उसको नौकरी नहीं मिल जाता। जैसे नौकरी मिल गया वो विख्यात हो गया, विद्वान हो गया, सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन जब तक नहीं मिलता है वो एकदम भगचूनर है, कहीं जाएगा सोसाइटी के लोग यही पूछेंगे कार्य बबुआ आजकल का हो रहा है। ये समस्या है सबके साथ। भले अपना लड़का कुछ कर रहा हो लेकिन आपके बारे में जरूर चर्चा होगी, क्या हो रहा है आजकल, ये समझना है सबके साथ। चलिए आगे इधर सवाल पे। सवाल ये है कि भाई सही निशाना कितना लगाया? अब क्योंकि 100 पे बेरा यदि वो फेल हो जाता, समझिए कि 100 बेरा यदि फेल हो जाता तो 100 रुपया उसको देना पड़ता। लेकिन यहां पे उसने 130 माने उसने 30 रुपया लिया है। यदि फेल कर जाता 100 बार, यदि विन किया यहां फेल हो गया, तो यदि 100 बार विन किया तो 100 बार फेल किया तो 100 रुपया उसको देना पड़ता। लेकिन इसने 30 रुपया जीता है, यानी देने के बजाय 30 रुपया जीता है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 130 रुपया। यदि सबको मान लिया कि वो 100 बार निशाना लगाया और 100 बार वो लॉस में चला गया तो 100 रुपया उसको देना पड़ता। लेकिन वो क्या किया है कि 30 रुपया वापस आया है, यानी 100 रुपया देने के बजाय 30 रुपया उसको वापस मिला है, यानी टोटल 130 रुपया का डिफरेंस है। यदि एक हारने के बजाय एक जीतता तो 2 रुपया का डिफरेंस आता। एक हारता तो 1 रुपया देना पड़ता और जीतता तो 1 रुपया उसको मिलता, तो 1 रुपया देता है उसके अलावे 1 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 2 रुपया का डिफरेंस है। यदि एक हारने के बजाय एक जीत जाता है तो 2 रुपया का उसको प्रॉफिट होता है, टोटल डिफरेंस 2 रुपया है। तो यहां 130 रुपया का डिफरेंस हो गया है, तबे ना 30 रुपया प्रॉफिट हुआ है। ये माइनस को खत्म करा के और तब 30 रुपया जीता है, तबे ना उसको 130 रुपया का ये हुआ। तो 130 रुपया कितना में डिफरेंस होगा? 65 बार में, यानी 65 बार गलत निशाने की जगह पे सही निशाना लगाया तभी उसको ये प्राइस 30 रुपया मिला हुआ है। हमारा आंसर होगा 65। अब एक दूसरा तरीका से या इसी को फिर समझते हैं। यदि वो 100 बार लॉस हो जाता तो कितना रुपया उसको लॉस हो जाता? 100 रुपया देना पड़ता। लेकिन उसको 30 रुपया मिला है, 30 रुपया मिला है 100 रुपया देने के बजाय, तो उसको टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 100 रुपया वो और 30 रुपया ये, तो 130 रुपया का डिफरेंस हो गया। और जब 130 रुपया का डिफरेंस हुआ तो एक पे सोचते हैं, यदि एक लॉस होता और उसके अलावा वो जीतता तो कितना रुपया का डिफरेंस होता? लॉस होता तो 1 रुपया देना पड़ता और जीता तो 1 रुपया उसको मिला, यानी 2 रुपया का डिफरेंस हुआ। एक यदि लॉस को विन में किया तो 2 रुपया का डिफरेंस हुआ, तो 130 रुपया का डिफरेंस कितने में होगा? 65 रुपए। 65 बार उसने सही निशाना लगाया। या एक दूसरा तरीका से सोचते हैं, इसको कैसे सोचेंगे कि
भैया 30 बार तो ये निश्चित निशाना लगाया होगा। 30 रुपया प्राप्त किया तो 30 निशाना तो एकदम निश्चित सही लगाया होगा। किससे ज्यादा 30 रुपया ज्यादा निशाना लगाया होगा उससे जितना इसने गलत निशाना लगाया था। 30 निशाना सही लगाया, अब बाकी का जो 70 निशाना था, क्योंकि 100 बार उसको टोटल निशाना लगाना था, जिसमें 30 रुपया उसने कमाया है, 30 बार उसने सही निशाना लगाया तबे 30 रुपया अधिक मिला। बाकी के 70 रुपया में आधा गलत किया है, आधा सही किया है, तबे वो 70 निशाना उसका बर्बाद हो गया, 30 रुपया केवल बचा है। तो इसमें उसने क्या किया है कि 35 बार लॉस किया है और 35 बार विन किया है, तो टोटल विन की संख्या कितना हो गया सही निशाना 65। ऐसे भी बना सकते हैं। ये 70 निशाना उसका बर्बाद हो गया, केवल 30 निशाने का प्रॉफिट यहाँ रिजल्ट में दिख रहा है। यानी 70 निशाना बर्बाद हुआ, यानी 35 निशाना लॉस में, 35 निशाना लॉस में और 35 निशाना विन में। तो 35 यहाँ विन था, 30 वो ये विन है, 65 को विन। दोनों तरीका से बना सकते हैं। एकदम सिंपल सा सोचिए, बस कुछ नहीं करना है। अगले सवाल में आइए, ठीक है। इधर देखते हैं, ये जो है हमारे पास 7 नंबर सवाल है। कह रहा है कि यदि रूट ओवर 75.24 यानी 75.24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71, तो x का मान क्या होगा? बनाइए, देखने में सिंपल है लेकिन गारंटी कहते हैं कि यदि अपना IQ नहीं लगाइएगा तो ये आप सवाल नहीं बना सकते। करिए इसका स्क्वायर, और ये पूछा हुआ है, अभी लेटेस्ट है, 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ये देखिए इधर जब आप लोग देखते हैं तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 75.24 प्लस x इज इक्वल टू 8.71 का होल स्क्वायर होगा क्या? करिए इसका स्क्वायर। हो पाएगा एग्जाम में? नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखते हैं। इसमें यदि हम सारा ऑप्शन देखिए 6 के बाद है, इसको छोड़ करके। अब आप थोड़ा IQ लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कॉमन मैन की तरह, कि यहाँ पे यदि 6 जोड़ दिया जाए तो बहुत 75 और 6 81 हो जाएगा। 6 से अधिक कुछ भी जोड़िएगा तो ये 81 से अधिक हो जाएगा, यानी इधर 9 से अधिक हो जाएगा। 81 का रूट ओवर 9 होता है। इधर 6 जैसे ही आप दीजिएगा तो ये 81 से अधिक हो जाएगा, यानी 9 से अधिक हो जाएगा, जबकि यह 9 से कम है। 9 से कम है, यानी यहाँ पे जो आएगा वो 6 से कम होगा। जितना भी वैल्यू हो 6 से तो बहुत कम होगा। ये है एक 6 से कम आंसर। कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन देखिए इसमें बस। यहाँ पे x के जगह पे कुछ भी पुटअप करिएगा। ये 62 है, ये तो रखा नहीं जा सकता क्योंकि 62 और 75 बहुत अधिक हो जाएगा। 135 से ज्यादा हो जाएगा, 137 हो जाएगा। 6 रखेंगे कोई भी, बाकी दोनों 6 वाला है, 6 यहाँ रखेंगे तो 75.24 पहले से है और 6 से अधिक ये अभी है, तो रखेंगे तो 81 से अधिक हो जाएगा। और रूट ओवर 81 से अधिक आने का मतलब है कि 9 से ज्यादा। यहाँ 9 से ज्यादा तो है नहीं, यहाँ 8 से कम है, यानी ये रखा। 9 से कम है तो यहाँ ये रखाएगा। यही एक ऑप्शन है 6 से कम वाला में, ठीक है। ये देखिए 8 नंबर सवाल, NTPC 2019 16/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल जो भी मैंने आज चुना है वो सारे, बशर्ते चुना नहीं है लेकिन जो आ रहा है इस चैप्टर से चुना है। खास करके सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उस चैप्टर से मैंने चुना है। ये सारे सवाल लेटेस्ट में पूछे गए हैं और जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो सिर पैर वाला, वो भी मैंने इसमें आज डिस्कस किया है। इस पर देखिए, ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान क्या होगा? उच्चतम मान क्या होगा? 5x1 6y7 3z3 बराबर 1471 है। अब ये देखिए कि ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये भी डिजिट है। अब इसको मैक्सिमम लाने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम होगा। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 होगा, मिनिमम होगा, माइनस में तो हो नहीं सकता क्योंकि आगे प्लस है, माइनस में हो नहीं सकता, सबको जोड़ना है। तो यहां मिनिमम इसको 0 बना सकते हैं। जब ये 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। जिसके बारे में मैक्सिमम के बारे में सवाल पूछ रहा है
उसको छोड़ करके बाकी जितने भी डिजिट आएंगे वेरिएबल्स, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी जिसके बारे में पूछ रहा है उसको छोड़ के बाकी जो भी आएंगे उनको 0 बनाना पड़ेगा, तभी जिसके बारे में पूछ रहा है वो मैक्सिमम होगा। यहां पे मैक्सिमम एक्स के बारे में पूछ रहा है तो एक्स मैक्सिमम तभी होगा जब वाई और जेड को 0 बनाया जाए। तो वाई और जेड को 0 बना के आप जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, आप जोड़िए, इसको 0 मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए। अब जोड़िए, 3 7 10 है 11 की 1 हो गया, हाथ में बचा 1, ठीक है। और यहां पे 7 आ रहा है तो हासिल 1 है, यानी इसके जगह पे 6 हो जाएगा, तब ना आएगा। देखिए आप 5 1 है, 6 इसको 0 बना दिए 7, और इसको 3 0 बना दिए 3। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 है 11 की 1 हासिल 1, और यहाँ 7 पहले दिया हुआ है और यहाँ 14 भी दिया हुआ है, तो यहाँ 7 कब आएगा? इसका जोड़ तो 11 आ रहा था तो 1 हुआ, हासिल 1 हुआ। अब 1 यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ 6 आएगा, तब ना यहाँ पे 7 होगा, यानी x का मान 6, x का मान 6। और यहां पे जोड़िए, 6 5 11 3 14। बस जिसके बारे में मैक्सिमम पूछ रहा है उसको छोड़ कर बाकी जितने भी दिए हुए हैं ए बी सी या एक्स वाई जेड, बाकी जो भी दिया हुआ है उसको 0 बना देंगे, मिनिमम करेंगे। जब मिनिमम करेंगे तब ये जिसके बारे में पूछ रहा है वो मैक्सिमम होगा, चाहे वो एक्स के बारे में पूछ रहा है या वाई के बारे में पूछ रहा है। ठीक, आइए सिंप्लीफिकेशन का एक और ये सवाल है, कह रहा है कि 4767 और 11123 यानी 4767 और 11123 के निम्नतम पदों में अनुपात क्या होगा, इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है। और ये बहुत पुराना सवाल नहीं है, एनटीपीसी 13/1/2021 का सवाल है, एनटीपीसी 19 में पूछा था, यह फर्स्ट शिफ्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपसे यह अनुपात लगाने के लिए पूछ रहा है? आप अपने हृदय में आप ये सोच के देखिए कि क्या जो एग्जाम सेट कर रहा है वो ये सोच रहा है कि बच्चे को अनुपात नहीं आता होगा इसलिए अनुपात पूछ लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच रहा है कि आप इसको कितने शॉर्ट में इस समस्या को क्या आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं कि इसका क्या अनुपात होगा। इसको अनुपात लगाने चलिएगा, 2 मिनट मर जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे सवाल जो भी ऐसा अनुपात पूछता है तो हम लोग अंत के 2 या 3 जो भी अंक है उसको हम लोग गायब करते हैं, क्या दिक्कत है? ये दाहिने अंक इधर से 2 अंक, इधर से 2 अंक, चाहे इधर से 3 अंक, इधर से 3 अंक गायब करिए। ये देखिए ये लगभग 6 गुना है, ये लगभग 4 गुना से ऊपर है, ये 2 गुना से थोड़ा ज्यादा है, और ये हो गया 9 गुना। ठीक है, और 4767 और 11123 है। अब इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे? नहीं देंगे, इसको हम इधर से लास्ट वाला 2 गो, इधर से लास्ट वाला 2 गो, चाहे लास्ट वाला इधर से 3 गो, लास्ट वाला इधर से 3 गो गायब कर देते हैं। अब अंदाज लगा लेते हैं, रेंज लगा लेते हैं, इसको हम रेंजिंग बोलेंगे। ऑप्शन देखें, ये देखिए 4 से 11 6 गुना है, नहीं है। 4 से 11 4 गुना से अधिक है, नहीं है। 4 से 11 3 गुना से थोड़ा ज्यादा है, 2 गुना से ज्यादा है, 2 गुना से ज्यादा है। 4 से 11 2 गुना से ज्यादा है, 9 गुना नहीं होगा, 2 गुना से ज्यादा है। बाकी हम छोड़ दिए, इधर वाला छोड़ दिए, चाहे 2 अंक करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 7 6 7 और 1 1 1 2 3, इधर से 2 को गायब कर दिए, इधर से 2 को गायब कर दिए। अब 47 से ये कितना गुना है? 4 गुना, 6 गुना तो नहीं है, नहीं 4 गुना से अधिक है, नहीं 9 गुना है, 2 गुना से अधिक है भाई। ऑप्शन से पकड़ो, ठीक है। उसको हम लोग भाग करने नहीं जाएंगे बाबा, नहीं, एकदम बकचोदर बन के सोचेंगे कि भैया इधर से 2 को गायब कर दिए तो हम देखते हैं कितना होगा, बस। ठीक है, आइए ये हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल में जब हम लोग देखते हैं तो आ रहा है ब्रैकेट में 35.7 माइनस ब्रैकेट में 3 + 1/3 + 1/3 माइनस 2 + 1/2 + 1/2। इसका मान क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है, अब बनाइए, यहां से पकड़िए, सोल्व करिए, बनाइए। नहीं, सिंपल में हम लोग शॉर्ट पकड़ेंगे।
क्या पकड़ेंगे? क्लू पकड़ते हैं। क्लू कहां से है? इसको जोड़ेंगे, 3 का 9 1 10/3। जब ऊपर जाएगा तो 3/10 हो जाएगा, और जब 3/10 हो जाएगा तो इसको 0.3 लिख सकते हैं। क्या? आराम से। इसको जोड़ते हैं, 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 को 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 का 0.4 हो जाएगा। क्या? 0.4। तो ये टोटल को कितना हो जाएगा? 3.3, ये हो जाएगा 2.4। इन दोनों को चूंकि ये घटाना है, इसमें से इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3.3 और 2.4 कितना हो जाएगा? 5.7। और इसमें से 5.7 घटाए तो क्या बचा? 30। सीधे 30 बचा। क्या? कैसे हमने किया? इसको 3 का 9 1 10/3, 3/10 हो गया, 3/10 का 0.3, इसको हो गया 4, 2 दूना 4 1 5/2, 2/5, 2/5 का मतलब हो गया ये 1 है, 2/5 का मतलब हो गया 0.4। तो 2 के साथ 0.4 जोड़े तो ये कितना हो गया? 2.4। ये 3 के साथ 0.3 जोड़े तो 3.3। तो 2.4 और 3.3 जोड़े तो हो गया 5.7। अब इसमें से 5.7 घटा दीजिए, 30। सिंपल। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे एग्जाम में। ये तब होगा जब आप इस पर समय दीजिएगा, और समय दीजिएगा तो ये सवाल, इस तरीके का सवाल, सिंप्लीफिकेशन वाला सवाल मिस नहीं करिएगा, अन्यथा सवाल बहुत उटपटांग टाइप से पूछ रहे हैं। ये आइए 11 नंबर सवाल। इसको भी हम लोग बिना पेन पेपर छुए बनाएंगे। बिना पेन पेपर छुए बनाने के लिए हमको एकदम बकचोनर जैसा सोचना पड़ेगा भैया। बकचोनर जैसा सोचने का भी तरीका है कि एकदम जो ग्राउंड पे आके सोचो, जो आप हो रहा है उसको प्रैक्टिकल करो माइंड में। मैंने ऐसा नहीं कि दुकान पे जाके करो, माइंड में प्रैक्टिकल करो। अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो देखिए सवाल कर रहा है कि 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 3500 रुपया है, और 3 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य 4000 रुपया है। तो पूछ रहा है कि एक मेज का मूल्य कितना होगा? ऑप्शन है 500, 750, 1500 और 1000। इसको क्या करेंगे आप? मानिए 1 सरवाई मान के बनाइए, फिर बनाते रहिए, दीजिए 4 मिनट 3 मिनट। नहीं, बिल्कुल नहीं, एग्जामिनर ने ये सवाल आपको एक्स वाई मानने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, यहां पे देखिए ये रांची और सिकंदराबाद 2014 दोनों में पूछा था, ग्रुप डी में। अब यहां पे हम लोग सोचेंगे, हमने क्या बताया था? सिर और पैर वाला में एक्सचेंज कर देना है। एक्सचेंज करके हम जब बनाएंगे बिल्कुल कॉमन मैन की तरफ सोच के देखिए कि अगर व्यक्ति 2 मेज और 3 कुर्सी 3500 रुपया में लाता है, और 2 मेज की जगह पे आप 3 मेज और 2 कुर्सी, यानी एक कुर्सी को एक मेज से रिप्लेस कर दिया। लाना था उसको 3 कुर्सी और 2 मेज, ला दिया वो 2 मेज और मैंने 3 मेज और 2 कुर्सी, यानी एक मेज ज्यादा ले दिया एक कुर्सी लाने के बजाय। तो कितना रुपया बढ़ गया? 500। 500 बढ़ा नहीं, इसमें 3500 रुपया देता है, इसमें 4000 रुपया दे रहा है। यानी कि एक कुर्सी के स्थान पे एक मेज ला दिया। 2 कुर्सी लाना था, 3 कुर्सी लाना था, उसकी जगह पे 3 मेज ला दिया, यानी एक कुर्सी बढ़ गया। 2 मेज और 3 कुर्सी लाना था, ला दिया 3 मेज और 2 कुर्सी, यानी मेज के जो संख्या है एक बढ़ा दिया कुर्सी के बजाय, कुर्सी को रिप्लेस करके, तो उसका 500 रुपया बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? यहां से भी जो 2 और कुर्सी है ना, इसको भी हम लोग ले जाके वापस कर देंगे और इसको भी मेज में ही बदल देंगे। तो जब एक कुर्सी को मेज बना दिया तो 500 रुपया की बढ़ोतरी हो गया खर्चा में। तो यहाँ पे 2 कुर्सी को भी मेज बना देगा, यहाँ जो 2 कुर्सी है उसको भी मेज बना देगा। तो 2 कुर्सी को भी मेज बना देगा तो 1000 और बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 4000 के जाते 5000 हो जाएगा। तो आप अभी समझ में आया? देखिए 2 मेज और 3 कुर्सी लाना था, 3500 रुपया उसको फिक्स था। अब क्या किया कि 3 मेज और 2 कुर्सी ला दिया, यानी एक जो कुर्सी के जगह पे वो एक मेज ला दिया। तो एक कुर्सी की जगह पे एक मेज लाने से उसको 500 रुपया का बढ़ोतरी हो गया। तो बाकी तो 2 कुर्सियां है, इसको भी 2 मेज ही ला देते हैं ताकि 1000 और बढ़ जाए। जब 1000 और बढ़ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 5000,
और अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 कुर्सियां हैं वो कुर्सी बदल के 2 मेज हो गया, तो टोटल मेज हो गया 5 गो, यानी एक मेज का दाम हो गया 1000 रुपया। खत्म। कुछ नहीं करना है, केवल सोचना है, थोड़ा सा शांत दिमाग करके 5 सेकंड सोचिएगा, हो जाएगा। यानी एक मेज को एक कुर्सी को एक मेज से रिप्लेस कर दिया तो 500 रुपया बढ़ गया, तो बाकी के जो 2 कुर्सी है उसको भी 2 मेज से रिप्लेस कर देंगे तो 1000 और बढ़ जाएगा 5000। 5000 में 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 गो मेज हो गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे 1000 में, एक मेज का 1000। आइए 12 नंबर सवाल कह रहा है कि 57 कुर्सियों तथा मेजों का मूल्य, इसमें दोनों शामिल है, 57 में कुर्सी तथा मेज दोनों शामिल है, 6000 रुपया है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपया और एक मेज का मूल्य है 120 रुपया, तो कुर्सियों की संख्या कितनी है? अब मानिए एक का x मानिएगा, दूसरे का 57 माइनस x मानिएगा, फिर कैलकुलेट करके आप इक्वेशन बना के सोल्व करिएगा, करते रहिए सोल्व। हम सोल्व नहीं करेंगे ऐसे, हम वही भगचोनहर जैसा सोचेंगे। क्या सोचेंगे? अब देखिए, ये सोचेंगे कि ये आरआरसी महेंद्र में पूछा हुआ था, पहले तो ये सोचेंगे कि ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये पूछा है, ऐसा पैटर्न पे पूछ रहा है, अभी तक कंटिन्यूअस पूछ रहा है और लगातार पूछेगा, आने वाला एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है, इसको सोचते हैं। हमने जैसा पैर और सिर, कुर्सी और टेबल, ये जो है ये पैटर्न रेलवे का सबसे फेवरेट रहा है, इसलिए पैर और सिर वाला और ये कुर्सी और टेबल वाला आप एकदम पूरा मजबूती के साथ करके जाइएगा, एकदम आएगा निश्चित एक सवाल। अब यहाँ पे देखते हैं 57 कुर्सी है और मेज है, आपको इसी में एक कुर्सी का दाम है 90 रुपया, एक मेज का दाम है 120 रुपया, टोटल खर्चा बैठा उसका 6000। हमसे पूछ रहा है कुर्सी, तो कुर्सी पूछ रहा है ना, तो हम सबको क्या करेंगे, मेज में बदल देंगे। हमने बताया था कि जो पूछ रहा है उसको छोड़ के जो दूसरा है ना उसमें सबको बदल देंगे। तो सारे कुर्सियों का जब हम मेज में बदलते हैं, 57 कुर्सियों को 57 को मेज में हम लोग बदल देते हैं, तो 57 मेज का कितना दाम हो जाएगा निकालिए। एक मेज का दाम 120 है, तो 120 में 57 से 12 5 6000 और 84 840, यानी 6840 रुपया हो गया, पकड़ा गया यहीं पे। अगर सब टोटल मेज होता तो 6840 रुपया लगता, लेकिन भैया यहाँ पे खर्चा हो रहा है मात्र 6000 रुपया, तो इसको घटाएंगे यानी 840 रुपया ज्यादा लग रहा है। अगर सबको हम लोग मेज में खरीद लेते तो हमको 840 रुपया अधिक पड़ रहा है। ये 840 रुपये क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भैया इसमें कुछ कुर्सियां भी थी, सब मेज नहीं थी, कुछ कुर्सियां भी थी, उन कुर्सियों को भी हमने मेज खरीद लिया, इसलिए हमको ये 840 रुपया अधिक लग रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक कुर्सी के जगह पे एक मेज खरीद रहा है तो कितना रुपया जेब पर भारी पड़ रहा है भाई? 30 रुपया। एक कुर्सी के जगह पे एक मेज खरीदा जा रहा है अधिक, तो 30 रुपया भारी पड़ रहा है, तो यहाँ पे 840 रुपया टोटल भारी पड़ रहा है। तो कितने कुर्सी के जगह पे मेज खरीदा गया है? यानी 840 बटे 30 28 हो गया। क्या 28 कुर्सी खरीद रहा था, उसमें 28 कुर्सी खरीदाया था भाई, और बाकी के जो 29 है वो मेज खरीदाया है। बात समझ में आया? जितने भी सामान खरीदे हैं उसमें कुर्सी और मेज दोनों शामिल थे, तभी 6000 बैठ रहा था। अब क्या कह रहा है कि हम इसमें कुर्सी की संख्या मालूम करना है। हमने क्या किया कि सबको कुर्सी न मान के मेज मान लिया कि सब कुर्सी नहीं खरीदा है, सब मेज खरीदा है। मेज खरीदा है तो एक मेज का 120 रुपया, 57 मेज 6840 रुपया टोटल खर्चा बैठ गया अगर मेज खरीदा तो। लेकिन सवाल कर रहा है कि उसमें मेज के साथ कुर्सी भी खरीदा गया और 6000 ही खर्चा बैठ रहा है, तो 6000 खर्चा बैठना था, बैठ गया 6840, अर्थात कितना रुपया अधिक बैठा? 840 रुपया। और जब 840 रुपया अधिक बैठा ना, इसका मतलब कि एक कुर्सी के जगह पे एक मेज खरीदता तो 30 रुपया अधिक बैठता था। तो 840 रुपया अधिक बैठने का मतलब कि 28 गो कुर्सी का उसके जगह पे मेज खरीदाया है, 28 गो कुर्सी। आंसर कुछ छूने के, पेन छूने की भी जरूरत नहीं है। 840 बटे 30 28, बस मेरा ये है सिंप्लीफिकेशन का सवाल। कह रहा है कि इतना
स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर का मान लगभग में ज्ञात करिए। ये लगभग वाला भी बहुत बड़ा बीमारी है। इस लगभग वाला को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये तो फॉर्मूला पर है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। हमने दो को फॉर्मूला बताया था अलजेब्रा के लेक्चर में। उसमें क्या बताया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ ही a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4ab। आप इसको जोड़िएगा तो इसका होता है, हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो जाएगा। इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा और इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, यानी दो बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। इसको जब घटाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, 2ab इसमें आएगा, 2ab इसमें आएगा, 4ab। बस यही ध्यान में रखना है। इसमें ये वाला लगाएंगे। देखिए a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर होता है 4, a का हो जाएगा 2.697 और b का हो जाएगा 0.498। अब इसको लगभग में, अब इसको गुना करने जाइएगा तो बहुत फंस जाइएगा। इस फंसना नहीं है भाई, इसको करना है 4 इंटू 2.7 कर सकते हैं क्या, 69 है तो 7 लगभग में पूछ रहा है। इसको 0.498 है तो इसको 0.5 कर सकते हैं, करिए। तो 2.7 अगुने 5 का 20 2 हो जाएगा, 2.0 27 2 54 5.4 के आसपास में किसका है आप देख लीजिए, यही है बस लगभग में इसके आसपास। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 14। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलो भाई। दक्षिणा के नाम पे यही दीजिए, यही दक्षिणा है। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि जो भी मैं कुछ बताऊं, कुछ टिप्स दूं, वो आपको टिप्स प्राप्त होता रहे। क्योंकि हम लोगों में ने भी बहुत एग्जाम में झेला है। ठीक है, जो भी एग्जाम में बैठिए उससे पूर्ववर्ती जो आपके सीनियर्स हैं, कोई भी जो बहुत एग्जाम दिया है उसका आकलन जरूर करिए, उससे सलाह जरूर लीजिए। मेरा मानना यह है कि वह एक्सपीरियंस आपको बहुत काम में आता है। आप सबसे पहले मैथ जब पढ़िए, एग्जाम उसका क्वेश्चन पढ़िए तो डाटा आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। एक बार पढ़ लेने से, खैर इसको तो नहीं, लेकिन मुर्गी वाला, टेबल वाला जो भी सवाल है डाटा फीड हो रहा है, कितने मुर्गी, कितने गाय, कितने भैंस, ये सब फीड होना चाहिए। कितने टेबल खरीद के कितने मेज खरीदा तो कितना रुपया, और कितने मेज खरीद के कितने टेबल खरीदा तो कितना रुपया, ये डाटा एक बार पढ़िए तो दिमाग में आ जाना चाहिए। और जब एक बार दिमाग में आ जाता है तो बहुत समय बचाता है, बार बार आपको प्रश्न पर ध्यान देके पढ़ना नहीं पड़ता। इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल में 23 माइनस ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट 24 माइनस मंझला ब्रैकेट 25 माइनस छोटा ब्रैकेट 26 माइनस बार 27 माइनस 28। ये बार क्या है भाई, इसको बार बोलते हैं। बहुत लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है कि बार का जो वैल्यू आता है ना वो हमेशा प्लस में आता है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, ये गलत है। ये वो बार नहीं है, ये वाला बार होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ये नहीं है। ये जब भी ऐसा सवाल दे सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करें, क्योंकि जब बहुत सारा ब्रैकेट दे दिया होता है, बड़ा भी ब्रैकेट दे दिया, छोटा भी ब्रैकेट दे दिया, सब ब्रैकेट दे दिया, और उसके बाद बार ब्रैकेट देता है, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सोल्व करना है। और ये बार ब्रैकेट कोई नया चीज नहीं है, ये केवल एक ब्रैकेट है बस। ये डिनोट करता है कि सबसे पहले यहां से हम शुरू करें, और यहां से हम लोग शुरू करते हैं तो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं। यहां पे 27 माइनस 28 को क्या करेंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि जो बार के अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। नहीं, वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला बार के बारे में बात कर रहा है, वो ये नहीं है, ये ब्रैकेट है। यहां पे 27 माइनस 28 का वैल्यू
-1 होगा, 1 नहीं होगा। सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ब्रैकेट तोड़ते जाएंगे और सॉल्यूशन आता जाएगा। 27 - 28 -1 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 25 - 27 जाएगा, -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 और 2 इधर 2 आया, 24 2 26, 23 में से 26 जाएगा -3। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहां से ध्यान देना है। लड़का गलती कहां करेगा ये भी हम बता रहे हैं। गलती आप यहां करिएगा, 27 में से 28 जाइएगा, 1 हो जाएगा, और 26 में से 1 जाएगा 25। आप इस 25 को 0 कर दीजिएगा, और 23 में से 24 घटाइएगा, -1 मार दीजिएगा, जो कि ये गलत है। मैंने देखा है ऐसी गलतियां बच्चों ने की है, बहुत बार की है, और ये बहुत छोटी गलती है। इसके लिए आपको माफी नहीं है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित यही है कि इस पर प्रैक्टिस करिए। क्या है समझिए, 27 - 28 जस्ट एक ब्रैकेट है। ये जहां दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि इसको पहले सोल्व करना है। आप इसको पहले सोल्व करिए। जब 27 - 28 करिएगा तो -1 आएगा। 26 में से ये -1 घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, क्योंकि यहाँ पे -1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 26 है, 27 आ गया। अब 25 में से 27 जाएगा तो -2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 तो ये हो गया 26, और 23 में से जब 26 जाएगा तो -3 आएगा। आप गलती क्या करिएगा, इसको -1 न बना के +1 बना दीजिएगा। +1 बनाइएगा तो 26 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा 25, और 25 में से 25 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, और 23 में से 24 जाएगा, या 0 हो जाएगा। ये बच गया 24, 23 में से 24 जाएगा, आप टिक दीजिएगा -1, जो गलत है। आप गलत टिक करके आना, और ये आपका 1 नंबर आना था, उसके जगह पे आपका 1.33 नंबर, ये इतना और कट गया। इतना जाने का मतलब आप समझते हैं कितना पीछे गए, अंदाजा नहीं है आपको कितना पीछे गए, ठीक है। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। 15 नंबर सवाल है यार, यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इतना लंबा देखते आपको लगता है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। आप एकदम ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको खाली होना चाहिए, बस बन जाएगा। और ये हाल का सवाल है 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ है। यहां तो ऐसे ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 25 15 40 -51 -11 प्लस, जब भी का दे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब कॉमन जो बच्चा होता है, कॉमन जो लड़का होता है जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, या जो बेसिक जिसका उतना नहीं है, वो बोडमास इस्तेमाल करेगा, BODSAMAS। तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई। भैया मल्टीप्लाई सब है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये भागा है, इसको नीचे ला देंगे। 4 × 15 × 17/20 प्लस ये हो जाएगा 4, बस 5 3 15 5 4 20, 4 4 खत्म हो गया, 17 तिया 51 में से 11 जाएगा 40, 4 44। किधर है ओके। अब ये नहीं कि बार बार बढ़ाया जा रहा है, पहले इसको सोल्व करें, नहीं। देखिए प्लस और ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट का मतलब प्लस और माइनस जो है वो पदों को विभाजित करने का एक तरीका भर है। यहां से पहले का पद 1 हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, और यहां से यहां का जो पद है वो टोटल एक पद हुआ। फिर इसके बाद प्लस है तो ये वाला जो है बार है, 6 - 2 बार है, ठीक है। बार नहीं भी देता तो भी उतना फर्क यहां पर नहीं पड़ता, लेकिन बार दिया हुआ है तो इसको ऐसे कर रहे हैं, बार को पहले सोल्व कर दिए, इसको तो ऐसे ही हमने रखा, बार को पहले सोल्व कर दिए, ठीक है। वैल्यू आ गया 44, कुछ नहीं करना था। ये पूछा हुआ सवाल है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल को देखने से आपको क्या लगता है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे जोड़ घटाव पूछ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल पूछ रहा है आपसे जोड़ घटाव, और ये जानना चाह रहा है कि इसको आप कम समय में कैसे हल कर सकते हैं। अगर नहीं तो इसको जोड़िए, जोड़ने में तो फिर समय दीजिए। नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से और क्वेश्चन से दोनों को हम लोग मिलान करके देख लेंगे। इसमें देखेंगे कि छंटने वाला कौन कौन सा, पहले छांटते हैं कौन कौन छटेगा भैया। देखिए यहां 6205 है, बशर्ते ये क्या कर रहा है कि एक एक ठो डेसिमल को लेफ्ट साइड में भगाते जा रहा है सबको। इधर देखिए 6202 है और इधर 620 है, तो 6882 तो ऐसे हो गया,
6822 ऐसे हो गया, सॉरी 6822 जब हो गया तो भैया इसमें ऑप्शन देखते हैं, ये 5800 नहीं हो सकता, ये 6700 नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 गो ये बचा, 2 गो ये बचता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में ये सेम है, लेफ्ट साइड वाला डेसिमल से पहले वाला सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग मिला लेते हैं। अब लास्ट का 3 डिजिट जोड़िए, आप जोड़िए 5 5 5 5 5, ये सब जोड़िए तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 की 5। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या मैं सही जोड़ रहा हूं? मैं सही जोड़ रहा हूं क्या? नहीं जोड़ रहा हूं, बिल्कुल सही नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें देखिए दशमलव के 4 अंक बाद है, दशमलव के 3 अंक बाद, 2 अंक बाद, 1 अंक बाद, और यहां 5 अंक बाद है। तो हम लोग सबको क्या करेंगे, दिमाग में, कॉपी पर नहीं, दिमाग में ही कर लेंगे, इतना कॉपी पर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सबको क्या करेंगे, किनारे पे 5 अंक लाना है दशमलव के बाद, ये जोड़ का सबसे फंडामेंटल रूल है। यहां 5 अंक है तो यहां भी 5 अंक लाना है, यहां भी 5 अंक लाना है, यहां भी 5 अंक लाना है, और यहां भी 5 अंक लाना है। जीरो बैठाते चले गए, 5 अंक हो गया। दशमलव के लास्ट में कितनों जीरो दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ मैचिंग कराने के लिए हमने आपको समझाने के लिए 5 अंक रख दिया, और 5 अंक रखा, तब जोड़िए आप क्या आता है, इसका 5 जोड़िए, इसमें 0 0 0 0 जोड़िए, 5 आ गया, दोनों में 5 है। दूसरा अंक जोड़िए, 2 जोड़िए, 5 जोड़िए, 7 जोड़िए, 0 0 0 0, 7 अंक आ गया, दूसरा अंक है, दोनों में मैच कर रहा है। तीसरा अंक जोड़िए, इधर 0 इधर 2 2 5 7 7 0 0 0, यहां 7 आ गया, इसमें 6 है, सही। अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, सब 3 अंक तक हम देखेंगे, पकड़ में आ जाएगा। 2 तो ऐसे ही छट जाएगा, 2 ठो हर क्वेश्चन में जब देता है तो इसी तरीके से देता है, 2 ठो छट जाएगा, ऐसे 2 ठो में है तो अंत से हम लोग 2-3 अंक देख लेंगे, आराम से पकड़ जाएगा, क्योंकि 2 अंक तक देखे तो पकड़ा गया। लेकिन देखने का तरीका आपके पास होना चाहिए। अगर आप इसी पर यदि कॉमन में यदि हटा के नहीं जोड़ते तो जोड़ते 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5, उसके बाद जोड़ते 2 2 4, नहीं, गलत, ठीक है। इसको इस तरीके से करना है। तो ये था कुछ आज के सवाल जो हमने लिए थे पिछले पूछे हुए सवालों को लेकर के, और जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से था। अब सिंप्लीफिकेशन से और जो भी सवाल आएंगे मैं आगे कराता जाऊंगा। और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा टिप्स दूंगा, वो टिप्स आपको ले जाएगा आपके मंजिल तक और उसमें मदद करेगा। और आप जो है बिल्कुल कंसंट्रेट होके सवालों को, जो भी सवाल दे रहा है बहुत भारी लेकर के नहीं ये करना है। हाँ, कुछ सवाल होते हैं जो उस समय भारी लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो भारी होते नहीं है, हम समझ नहीं पाते हड़बड़ी में या प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो आप लोग मेज कुर्सी वाला पर और सिर और पैर वाला पर, मुर्गे कुत्ते बिल्ली इस सब वाला पर आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए। सवाल पूछता है, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा है रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यदि सिर पैर वाला नहीं देगा तो कुर्सी टेबल वाला देगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसको फैलाइए अपने दोस्तों में। तब तक लेके फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले अपने लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।